दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्या दिल्ली डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम डेट में कुछ चेंजेस हो सकता है, और अगर होगा तो एक कड़वा सच मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिएगा। देखिए, सोचने वाली बात है। पहले तो शेड्यूल आप सभी ने चेक कर ही रखा है। अगर इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एग्जाम जो है वो हमारा 17 तारीख को होगा, यानी 17 जून को होगा। तो काफी कम समय आपके पास बचा हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एससीईआरटी को इतना सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए ये अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या सर डेट में कुछ चेंजेस होगा, तो 1% आपका चेंज हो सकता है कि इन्होंने टेंटेटिव डेट यहां पर ये ब्रैकेट में कर लिखा हुआ है, यानी कि परिवर्तन 1% हो सकता है। लेकिन आप सभी से मेरी सजेशन और रिक्वेस्ट यही है कि आप इसी डेट को अपनी तैयारी कर रहे हो तो इसी डेट को मानकर चलिए। बाय द वे नहीं हुआ तो इसी को जो शेड्यूल है आपका यही फॉलो किया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। हाँ, अगर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह में कुछ भी डेट में चेंजेस होते हैं तो फिर पूरा शेड्यूल चेंज हो सकता है। लेकिन अब जो मैं कड़वा सच बताने वाला हूं, खुद सोचिए कि अगर किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, एडमिशन ले भी रहे हो, तो मेरा यहां तक मानना है कि कम से कम 2 महीने का समय तो मिल जाना चाहिए, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाए। अब जरा सोचिए कि किसी बच्चे ने 29 को जो है एप्लीकेशन फॉर्म पर फिल किया, ठीक है, किसने को 29 को अगर फॉर्म फिल किया तो पूरा ये मान लीजिए कि आपके 17 दिन ये हो गए, 17 और 2 दिन मैं ये ऐड कर देता हूं तो दिन बचते हैं आपके पास 21 दिन, ठीक है। देखिए 1 से 17 तारीख तक काउंट करेंगे तो 17 दिन ये हो गए, और इस बार जो है 31 की होती है भाई, तो 2 दिन में 29 के बाद 30 और 31 जो एडिटिंग के लिए ही मिल रहे हैं। जबकि देखा जाए तो 2 दिन अगर हम और भी कर दें तो प्यारे दोस्तों आपको दिन मिल रहे हैं तैयारी करने के लिए मात्र 21 दिन। सोचने वाली बात है कि पेपर की कोई भी तैयारी मात्र 21 दिन में हो जाए, मुझे तो नहीं लगता भाई, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर बच्चों के लिए मात्र 21 दिन का समय आप दे रहे हो तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करें, सिलेबस को कंप्लीट करें, क्या करें, तो उसके लिए यहां पर एक चीज सोचने वाली है। इन्होंने ये बताया हुआ है कि 28/6/2023 को जो है कैंडिडेट का रिजल्ट सीबीटी का जो है वो टेंटेटिवली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये भी टेंटेटिव है। लेकिन सोचने वाली चीज ये है कि आप ये कह रहे हो कि हम 28 को देंगे, तो प्यारे दोस्तों दिन कितने होते हैं एक रिजल्ट एग्जाम को चेक करने के लिए? आपको इतने समय की क्या जरूरत है भाई? सोचने वाली बात है कि अगर एक बच्चे को 17 और 2 19, हाँ लगभग 20 से 21 दिन आप दे रहे हो, ठीक है, तो भाई खुद ये बताइए 17 और 3 20, और साथ ये भाई आप 12 से 13 दिन क्यों ले रहे हो? 17 और 3 20 और 3 दिन ये हो गए 8 और 3, भाई आप 10-11 दिन क्यों ले रहे हो कॉपी चेक करने के लिए? मुझे तो ये लगता है कि अगर आपको कॉपियां यानी रिजल्ट निकालने के लिए 10 दिन लग रहे हैं तो भाई बच्चों की तैयारी के लिए थोड़ा सा समय आपको ज्यादा देना बनता है। और आप दे काउंट करके बताइए। तो भाई एससीईआरटी को इतनी सी बात तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि आपने बच्चों के लिए इतना बहुत कम समय दिया है तैयारी करने के लिए। बच्चे क्या करें, इसमें सिलेबस ज्यादा नहीं है, लेकिन एक नए बच्चे के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है जो पहली बार यहां पर पेपर देने जा रहे हैं। तो भाई एससीईआरटी ने अगर ये टाइम टेबल एससीईआरटी शेड्यूल बना भी रही है तो थोड़ा सोच समझ कर बनाना चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूं। कोई अगर मुझसे पूछे मैं बोलूंगा बिल्कुल ही एकदम वाहियात चीज है ये, कोई कैसे कर लेगा तैयारी भाई? ऑब्वियसली अगर आप मान लीजिए 29 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म ले रहे हो, 17 तारीख को आप पेपर करा रहे हो, मैं मान लेता हूं आपने 12 को लगाया, आप इन्हें काउंट कर रहे हैं, लेकिन मैं तो लास्ट डेट लेकर चल रहा हूं। लेकिन खुद सोचिए अगर बच्चे को, चलिए फिर भी अगर आपने 12 से भी दिया और 12 जो है रिजल्ट जो है वो 28 को आ रहा है, ठीक है, तो फिर भी 12 से 12 एक महीने का समय आपने दिया हुआ है, तो भी कौन सा ज्यादा समय दे दिया बच्चे के लिए? तो भाई आप खुद बताइए, आपके विचार हो कि सर आप जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल बात सही है या नहीं है? तो सोचने वाली बात है भाई। मैंने तो लास्ट डेट को काउंट करके माना है। मैं ये मान के चलता हूं कि किसी बच्चे को नहीं पता और उसे यही पता लगा है, क्योंकि फाइनल शेड्यूल आने के बाद, सिलेबस आने के बाद ही तो तुम तैयारी शुरू करोगे। तो मान लीजिए कि अगर 29 से भी कराए तो और 17 को तुम एग्जाम करा रहे हो भाई, 17 और 2 19, भाई कोई बच्चा कैसे तैयारी करेगा? और कहो तो उसकी धड़कनें तो एडमिट कार्ड आने के बाद ही तैयारी तेज हो जाएंगी, कैसे करूंगा मैं?
और आप यहां पर 28 को रिजल्ट निकाल लियो, ठीक है, 17 को एग्जाम लिया तो 17 3 20 ये, और 3 दिन ये हो गए और 8 दिन ये। बताओ 11 दिन तुम्हें पेपर चेक करने में, रिजल्ट को निकालने में लग रहे हैं। अब आप बोलेंगे आपके पास तो टाइम है, भाई बच्चों को भी तो टाइम चाहिए, समय लगता है तैयारी करने के लिए। बाकी ठीक है भाई, जैसा चल रहा है। एससीईआरटी में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक कड़वा जो मुझे लगा कि कुछ यार कुछ सोचना चाहिए। अगर आप ये है कि हाँ हम 17 को ले रहे हैं, 20 तारीख को आपका रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो हम मान लेते कि भाई बहुत फास्टली काम कर रहे हैं, यानी हमें आराम मिल जाए, लेकिन बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई फिलहाल आप बता देना, आपका मानना यह है कि सर डेट चेंज होगी, तो फिलहाल लिखा हुआ तो टेंटेटिव है बेटा, लेकिन आप अपनी तैयारी जो करोगे वो 17/6/2023 ही मानकर चलनी है। तो ये एक छोटा सा कड़वा सा सस्ता जो मुझे लगा था, मुझे बोल देना चाहिए। फिलहाल अगर ये किसी को लगा हो नहीं ऐसा कर सकते हैं, तो भाई हो सकता है मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा समय जो है बच्चों के लिए जरूर मिलना चाहिए था। चलिए, थैंक यू सो मच।